नमस्कार दोस्तों आज मैं बैठे बैठे एक कहानी पढ़ रही थी और इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कभी किसी की कही हुई उक्ति कितनी सार्थक हो जाती है। जैसे कि किसी ने ये कहा था कि गहरी नदी का बहाव शांत होता है, और ये उक्ति आज मैंने जो कहानी पढ़ी उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी आपको भी सुनाऊं। तो आइए सुनते हैं कहानी। करीब 30 वर्ष के अंतराल के बाद होटल की लॉबी में मेरे एक पुराने मित्र के साथ मुलाकात हुई। हमेशा से अति साधारण, शांत, शिष्ट, भद्र व विनयी वह मित्र अभी भी देखने में ठीक वैसा ही दिख रहा था। उसका व्यवहार व आचरण पहले जैसा ही साधारण था। आपसी औपचारिक कुशलक्षेम पूछने के उपरांत मैंने प्रस्ताव दिया कि मैं उसे घर तक अपनी गाड़ी में छोड़ सकता हूँ। असल में घर छोड़ने के बहाने मेरा आग्रह अपनी मर्सिडीज गाड़ी को उसे दिखाने हेतु ज्यादा था, पर उसने धन्यवाद कहकर कहा कि वह अपनी ही गाड़ी से घर जाएगा। पार्किंग लॉट में कुछ देर साथ चलने के बाद वह अपनी एक साधारण गाड़ी से लौट गया। अगले हफ्ते मैंने उसे अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। वह अपने परिवार के साथ मेरे घर आया। एक बहुत ही आडंबरहीन, मर्यादित परिवार, पर मुझे लगा उसका एक खुशहाल परिवार है। मेरे मन के किसी कोने में यह उत्कंठा थी कि डिनर के बहाने मैं उसे अपने इतनी सुंदर और अभिजात्यपूर्ण, कीमती व बहुत आरामदेह, महंगी और सुंदर विलास की वस्तुओं से भरा हुआ कीमती साज सज्जा से सुसज्जित घर को दिखा सकूं। एक दूसरे से वार्तालाप में बीच बीच में मैं यह भी समझाने की कोशिश करता रहा कि ऑफिस के काम से प्रायः मुझे कितने ही विदेशों में आना जाना पड़ता है। इशारों इशारों में यह भी उसे समझाता रहा कि वह चाहे तो किसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि न जाने कितने धनी लोगों के बीच मेरा उठना बैठना रहता है और उनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी है। इस सिलसिले में किसी बड़े बिजनेस लोन की व्यवस्था करवाना मेरे लिए एक साधारण सी बात है, लेकिन इन सब बातों में उसने कोई आग्रह या रुचि नहीं दिखाई। विदेशों में भ्रमण के दौरान विभिन्न दर्शनीय स्थलों, अजायब घरों आदि के एल्बम उसे दिखाते हुए मैं उसे जताना चाह रहा था कि हमारा जीवन कितना आकर्षक व मनमोहक है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में शहर में होने वाले आर्ट गैलरी प्रदर्शनी की सूचना देकर जैसे मैं उसे बताना चाह रहा था कि मेरे पास केवल सुंदर व कीमती मकान और गाड़ी ही नहीं है, हमारे पास एक सुंदर कलाकृतियों को समझने वाली शिल्पकारी रुचि भी है। एल्बम की सभी फोटो को उसने ध्यान से देखा और प्रशंसा भी किया, और लगा कि हमारी उपलब्धियों व सफल जीवन से वह खुश हो रहा था। फिर उसने कहा, इन सबको देखने के साथ साथ कभी कभी पुराने यार दोस्तों, अपने उम्र दराज शिक्षकों, अपने आत्मजनों को भी देखा करो, और यदि न देख पाओ तो कम से कम उनकी खबर लिया करो। मुझे लगा हमारे व्यावसायिक वार्तालाप को उसने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। तब मैंने बचपन की बातें करनी शुरू की। पूछा, हमारे पुराने उम्रदराज शिक्षक और मित्र कैसे हैं, वगैरह वगैरह। यह सुनकर थोड़ा हृदय आर्द्र भी हुआ कि कुछ शिक्षक और पुराने दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर मेरी श्रीमती जी को यह सब बीते जमाने की वार्ता बहुत अच्छी नहीं लगी और वह कह बैठी, केवल बचपन की यादों में खोए रहने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सभी का बचपन एक ही सा रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यह सुनकर थोड़ा हिचक महसूस हुई। इसके बाद आगे बैठक जमी नहीं और वे दोनों चले गए। कुछ हफ्तों बाद मेरे मित्र का फोन आया। उसने अपने निवास स्थान का पता बताकर लंच पर हम दोनों को उसने आमंत्रित किया।
मेरी श्रीमती जी ने इस पर रुचि नहीं दिखाई, पर मेरे बहुत कहने पर जाने को राजी हुई। मित्र के घर आकर देखा कि उसके घर में ज्यादा कीमती सामानों की चमक तो नहीं थी, पर बहुत ही सलीके व सुंदर ढंग से और करीने से घर सजा हुआ था। एकाएक मेरी नजर कोने में रखे टेबल पर रखे एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स पर गई। यह गिफ्ट बॉक्स उसी कंपनी से आया हुआ लग रहा था जहां मैं काम करता हूँ। मैंने कौतूहलवश मित्र से पूछा, यह तो मेरे कंपनी का ही गिफ्ट है, क्या तुम मेरी कंपनी के किसी से परिचित हो? उसने कहा, डेविड ने भेजा है। मैंने कहा, कौन डेविड? तुम्हारा मतलब डेविड थॉमसन से है क्या? उसने कहा, हाँ वही। मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, वह तो मेरे कंपनी का एमडी है, उससे तुम कैसे और किस प्रकार परिचित हो? मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न एक साथ खड़े होने लगे। जहां तक मुझे पता था, डेविड उस कंपनी का 30% का मालिक है और बाकी 70% का मालिक डेविड का कोई एक दोस्त है, और कंपनी के इतने बड़े भूखंड का मालिक भी वही दोस्त ही है। कुछ सेकंड पहले मेरी कल्पना में भी नहीं था कि कुछ पलों में मुझे इतने बड़े आश्चर्य का सामना करना होगा। मन के जिस कोने से मैंने उसे बार बार अपनी कीमती मर्सिडीज, कीमती मकान व साज सज्जा आदि दिखाकर अपनी अभिजात्य के प्रदर्शन का प्रयास कर रहा था, मन के उसी कोने से कब उसे सर सर कहकर संबोधित करना शुरू किया, समझ नहीं पा रहा हूँ। एक मन बोल रहा है मित्र को सर नहीं कहना चाहिए, और एक मन कह रहा है जो मेरे एमडी सर का दोस्त है और जो कंपनी के 70% का मालिक होने के साथ साथ पूरे जमीन व संपत्ति का भी मालिक है, उसे अब सर न कहकर और क्या कहकर संबोधित करे। मुझे लगा मेरे दंभ, अहंकार व अभिजात्य के गुब्बारे की हवा एक क्षण में निकलकर सेब को पिचका गई। किसी तरह लंच समाप्त कर घर लौट रहा हूँ। गाड़ी में हम दोनों चुपचाप बैठे हैं। मेरी श्रीमती जी मुझसे कहीं ज्यादा शांत व मौन दिख रही थी। मैं स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे में दंभ, गरिमा व अहंकार की मात्रा जितना अधिक है, उतना ही उसके पास इन भावनाओं की कमी है। जिससे हमें वेतन आदि मिल रहे हैं, उसका जीवन यापन कितना आडंबरहीन, कितना विनम्र और कितना साधारण है। किशोरावस्था में गुरुजी के बताए ये शब्द अनायास ही बार बार याद आने लगे। जो नदी जितनी ज्यादा गहरी होती है, उसके बहने का शोर उतना ही कम होता है। कितनी सत्यता है गुरुजी के इन शब्दों में। मैं जो सुंदर शिल्पकारी व नक्काशी किए हुए एक लोटे में रखा जल हूँ, आज एक गहरी नदी देखकर लौट रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। उम्मीद है आप अवश्य पसंद आई होगी।